अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये हमारी थर्ड वीडियो है नलिफिकेशन स्ट्रैटेजी की। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था टेक्निकल एनालिसिस और टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन शेयर मार्केट। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में देखा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग आवर गोल व्हाइल वर्किंग इन मार्केट। और उसके बाद ये हमारी थर्ड वीडियो है, इसमें हम नलिफिकेशन स्ट्रैटेजी को एकदम स्टार्ट से और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा मार्केट का कोड बता दूं। मार्केट एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूज। सो आप जो भी एक्शन मार्केट के अंदर देखते हैं, जो भी प्राइस एक्शंस होते हैं, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो न्यूज के आने से पहले हो जाती है और बाद में न्यूज आती है। और आप कई कई मर्तबा न्यूज आने के बाद भी एक्शंस होते हैं जो एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको पहले एक्शन होते हुए दिखेगा, बाद में उसकी कुछ न्यूज आती है, बाद में कुछ आती है। इसीलिए एक मार्केट का प्रोवर्ब है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, ऐसे प्रोवर्ब है जो मोस्ट वाइडली मार्केट में यूज होता है। तो उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, ये हमारा एक डिस्क्लेमर है, जिस डिस्क्लेमर में हम रोजाना जब भी हमारी मीटिंग होती है हम बताते हैं कि गाइस ये सारी वीडियोस जो हैं वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। हमारा मकसद है आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जितनी भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। उनमें से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट के रिस्क के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके अंदर जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उसको आपको कंसिडर करके ही मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, आप सब लोग ये नियत कर लें कि हम लोग यहाँ से सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। और जितने भी लोग हमसे सीख कर फायदा उठाने वाले बनेंगे, हम उनकी किसी न किसी दर्जे में हेल्प करने वाले शुमार किए जाएंगे। तो आप लोग नियत कर लें कि जो भी आप सीखेंगे इस ग्रुप से, उस ग्रुप के अंदर आप और लोगों को सिखाएं। आप किसी स्टूडेंट को सिखा दें, किसी हाउसवाइफ को सिखा दें, किसी बच्चे को सिखा दें, कोई जॉबलेस है उसको सिखा दें। और सिखाकर फिर आप आगे बढ़ें। तो एक काइंड ऑफ एक गिव बैक टू द सोसाइटी वाला अ, एक अमल हो जाएगा, जिसमें आप लोग पूरी तरह से ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग इस नियत के साथ सीख रहे हैं कि आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। और जब भी कोई आपसे हेल्प की रिक्वेस्ट करेगा आप उसको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, और जो भी उसके एजुकेशनल के बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। तो फर्स्ट कैंडल है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कैंडल। आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग जो आज तक कैंडल देखते आ रहे हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो व्हाट इज कैंडल, हम लोग कैंडल देखते हैं, ग्रीन कलर की कैंडल है, एक रेड कलर की कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में क्या इंफॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो ग्रीन कैंडल की कैंडल है, इस कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉप दिख रहा है। ये टॉप को हम कंसिडर करते हैं कि ये हाई है, तो हाई को हमने एच लिख दिया। और ये लो है तो इस लो को हमने यहाँ पर एल लिख दिया है। और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसकी ओपनिंग यहाँ से होती है, तो इसको उसकी ओपनिंग यहाँ से होती है तो इसको हमने ओपन कर दिया। और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है तो हमने इसको क्लोजिंग का सी लिख दिया। तो एकदम सिंपल सा फंडा है गाइस, इसको याद रखें कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और वो अपना लो बनाकर फिर वो ऊपर की तरफ जाती है और जहां पर आके वो क्लोज होती है। तो इसी क्लोज को पूरी जो बॉडी बनती है इसके बाद वो बनती है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनती है जहां पर हाई, लो और ये बॉडी, और बॉडी के बाद में जो इसकी क्लोजिंग होती है वो इसका प्राइस होता है। अब आप लोग देख रहे हो कि ये हाई है, हाई के बीच में इतना गैप है, क्लोजिंग और हाई के बीच में इतना गैप है। तो ये क्या है। तो ये गाइस, इसको आपको मेन आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चीजें हैं ये सेलर का प्रेशर है।
ये क्या है? ये सेलर का प्रेशर है जिसने प्राइस को इसके आगे मूव होने नहीं दिया और उसने लाकर मार्केट को क्लोज किया है यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो विक है, ये विक क्या है? ये बायर्स का प्रेशर है। बायर्स ने इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं दिया, स्टॉक को जाने नहीं दिया, और उन्होंने पुश किया और उसको लेके क्लोज किया है, ऊपर ले आके भगाया और यहाँ पे लेके क्लोज किया है। ठीक है, मतलब बायर ने इतना पुश किया है कि स्टॉक ओपन होता है यहाँ पर और यहाँ से जाकर वो क्लोज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कैंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि मैं जिस कैंडल को पढ़ रहा हूँ, क्या वो कैंडल के अंदर बायर डोमिनेंट है या सेलर डोमिनेंट है। अगर बायर डोमिनेंट है तो वो प्राइस को मूव करेंगे अपसाइड की तरफ, और अगर सेलर डोमिनेंट है तो वो प्राइस को पुश करेंगे डाउन साइड की तरफ। तो आपको ये पूरी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि जब भी हम कैंडल्स को देख रहे हैं, उस कैंडल में कौन डोमिनेंट है, बायर्स डोमिनेंट है या सेलर्स डोमिनेंट है। इसी तरह हमारे पास एक रेड कैंडल होती है। इस रेड कैंडल के अंदर आप देखोगे तो जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, और वो ओपन के बाद स्टॉक हाई बनाता है यहाँ तक का, और हाई बनाने के बाद जब यहाँ से सेलर पुश करते हैं सेलिंग को, जब सेलर यहाँ से पूरी सेलिंग पुश करते हैं तो वो ला के यहाँ तक का लो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका लो बनता है और यहाँ पे जाके स्टॉक क्लोज होता है। मतलब बायर ने यहाँ से बायर ने अपना प्रेशर लगाया और उसको इसके नीचे आने नहीं दिया, और सेलर ने फुल प्रेशराइज करके प्राइस को उस आज के दिन के हाई से ले जाकर कम से कम 2%, 1.5%, 2.5%, जो भी बॉडी का साइज होगा, जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग लाकर यहाँ पर क्लोज किया है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स जो है वो डोमिनेंट है और बायर्स यहाँ पर लूज हो गए, मतलब बायर्स यहाँ पर कम ताकत वाले हो गए, सेलर्स ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है, बायर्स यहाँ पर कमजोर है जिसकी वजह से स्टॉक पूरी तरह से नीचे की तरफ आ गया है। तो इसको हम इन जनरल अगर देखें तो कुछ इस तरह से बनती है हमारी पूरी लाइफ साइकिल होती है कैंडल स्टिक पैटर्न की। वो ये है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल की मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, यहाँ से ओपन होता है और उसके बाद वो क्लोजिंग होती है, जो रात होती है वो यहाँ पर। आपको एक छोटे से पैटर्न में समझा दिया गया कि सूरज निकलता है और सूरज डूबता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब चांद यहाँ से निकलता है जो कि रात होती है। और इसका जो स्लोगन है वो क्या है? गोज हाई क्लोज हाई, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और हाई पे क्लोज होता है। ठीक है, ये एकदम सिंपल मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझ में आने के लिए है। तो जब ये कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो मोमेंटम होता है, जो शेडो होता है, वो टुवर्ड्स अपसाइड होता है, और जब वो कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसका शेडो जो होता है वो डाउन साइड में होता है। तो ये बेरिश कैंडल जो रेड कलर की कैंडल होती है उसके अंदर ये होता है कि वो यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर होती है, क्लोजिंग यहाँ पर होती है, जैसे ब्राइट डे और ये डार्क नाइट। वही सेम चीज इसका जो स्लोगन है वो गोज लो क्लोज लो, यानी नीचे की तरफ जाता है और लो भी नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और ये जो पूरी बीच में जो लेवल है ये लेवल कहलाते हैं ग्रीन कैंडल में बुलिश लेवल, रेड कैंडल में बेरिश लेवल। और ये पूरे जो पार्ट को, ये जो इतना बड़ा पूरा पार्ट है ये और ये, इसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी, इसको कहते हैं कैंडल का विक। ठीक है, ये कैंडल का विक होता है, और नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ, और ये जो पीछे बीच में होता है शाफ्ट, इसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। और जो रेड कलर की क्लोजिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है, ग्रीन कलर की क्लोजिंग होती है वो अप साइड की तरफ होती है। ठीक है, तो गैस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना जो बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स कैंडल का, वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नलिफिकेशन स्ट्रेटेजी के पास। तो जो हमारी नलिफिकेशन स्ट्रेटेजी है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नलिफिकेशन। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं नलिफिकेशन के बारे में एक डेफिनेशन लिखी है। नलिफिकेशन इज अ टेक्निकल लेवल वेयर बायर्स नलिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स एंड टेक कंट्रोल फॉर द नेक्स्ट रैली। ठीक है, नलिफिकेशन ये एक टेक्निकल लेवल होता है। आपके चार्ट पैटर्न के अंदर आप चार्ट देखेंगे जो भी, उस चार्ट के अंदर ये एक टेक्निकल लेवल्स होता है जहां पर बायर सेलर्स की जो स्ट्रेंथ होती है, सेलिंग स्ट्रेंथ,
उसको नलीफाई कर देते हैं, मतलब उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद वो खुद कंट्रोल कर लेते हैं उस रैली को, और उस साइड अपसाइड की रैली को वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद जो भी जो लेवल्स आते हैं उसके अंदर बायर्स डोमिनेंट होते हैं और सेलर्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, मतलब सेलर्स अंडर डोमिनेंट होते हैं, ऐसे कुछ समझ में आते हो, भी समझ में सेलर्स कमजोर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखोगे ना गाइस, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि जब भी नलिफिकेशन का जो जोन होता है, उस जोन के अंदर सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट पहले होते हैं वो सेलर्स होते हैं, वहीं तो हम नलिफिकेशन जोन ड्रॉ करते हैं। जब हमारे बायर्स जाकर उस नलिफिकेशन जोन को और उस सेलर जोन को पूरी तरह से नलीफाई कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं, उनके प्रेशर को खत्म कर देते हैं, तब वहां से स्टॉक का ब्रेकआउट होता है, वहां से स्टॉक एक नए रैली की तरफ जाता है, एक नए लेवल के अंदर स्टॉक एंटर करता है। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि व्हाट इज नलिफिकेशन। कोई आपसे पूछे व्हाट इज नलिफिकेशन, हम इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, तो आपको कहना है नलिफिकेशन इज द टेक्निकल लेवल्स वेयर बायर्स नलिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स एंड टेक कंट्रोल फॉर द नेक्स्ट रैली। तो इसीलिए चलो हम चलते हैं, अब हम चलते हैं चार्ट्स में। तो मैं जल्दी से चार्ट्स ओपन कर दूं। ये है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू में अगर गाइस आप देखोगे, तो मैं सबसे पहले ये इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ये है, इसकी सेटिंग्स में पहले कर दूं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए कि किस तरह से सेटिंग करना है। हम्म, ये है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर आप जाएंगे शेप्स में आप जाएंगे, शेप के अंदर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। जैसे ही आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, आपको यहाँ पर उसकी सेटिंग्स दिखेगी। इस सेटिंग्स के अंदर जाकर आपको इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट पे क्लिक करना है। आप जो भी कलर डिसाइड करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, वो कलर आप चूज कर लें आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से, और उसको ओके कर दें। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसा लग रहा होगा कि अमित भाई आपने तो ये कलर, कैंडल का कलर क्या रख दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं ना एक नया चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें आप लोगों को कैंडल के कलर जो भी रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट रेड एंड ग्रीन दिखेंगे, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ओ शिट, यहाँ पे भी तो ये कलर आ गया। गिव मी 1 सेकंड, मैं देखता हूँ कोई कलर वाला है पुराना चार्ट। ये भी पुराना चार्ट है। चलिए ठीक है, मैं इसी के अंदर आपको दिखा देता हूँ सारे लेवल्स को क्लोज करके। और ये मैंने सारी ड्राइंग को यहाँ पर कर दिया है डिलीट। रिमूव ऑल 7 ठीक है। ये मैंने सारी ड्राइंग को डिलीट कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे हमारा इस तरह से एक जोन। जब हमने जोन ड्रॉ किया, अब इस जोन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम ये जोन कहाँ ड्रॉ करें। ये जो हमारे पास में आपको कुछ सेटिंग्स करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है मिडल लाइन पर। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड भी क्लिक रहे, ये एक्सटेंड राइट एक्सटेंड लेफ्ट ये क्लिक रहे। आपको जो कलर चूज करना है आप वो कलर चूज कर लें। आपको उसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना है आप वो टेक्स्ट डाल दें। कोऑर्डिनेट्स में तो जैसे ही आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। आप इतनी सेटिंग करके ओके कर दे। उसके बाद आपको ड्रॉ क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। ठीक है। आपको सबसे पहले इसको क्लोज करके सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जब भी आप कोई स्टॉक को ले रहे हैं, स्टॉक को बाय कर रहे हैं, आप जिस टाइम फ्रेम पे बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वीकली में बाय कर रहे हैं, या फिर आप मंथली में बाय कर रहे हैं, या फिर आप डेली में बाय कर रहे हैं, तो आप जिस टाइम फ्रेम में बाय कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में आप लास्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के डिटेल्स देखें, और वहां पर देखें कि स्टॉक सबसे टॉप पर कब क्लोज हुआ।
फॉर एग्जांपल हम तनला को देख रहे हैं, तनला के अंदर सबसे टॉप पे क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो आपको क्या करना है, जो क्लोजिंग सबसे टॉप पर हुई है उसी क्लोजिंग को सेलेक्ट करना है। जैसे हमने तनला को देखा है कि 24 जुलाई को तनला जो है वो क्लोज हो रहा है 1274 पे, दैट इज 1274.55। तो आपको क्या करना है, इसकी क्लोजिंग लेना है तनला की क्लोजिंग से, और तनला का जो वीक का हाई बना है उस हाई के ऊपर आपको जाकर ड्रॉ करना है लेवल को। तो आपने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने ये कर लिया, दैट्स इट। अब अगर आपको आपने इसको अगर कभी कुछ नाम दिया है तो नाम के लिए आपको यहाँ पर जाना है, जैसे मैंने नलिफिकेशन जोन लिख दिया तो बुलिश नलिफिकेशन जोन आ गया। अब ये हो गया। अब आप देखते रहे यहाँ से, तल्ला यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, उतरता रहा उतरता रहा उतरता रहा उतरता रहा, यहाँ पर आकर तल्ला ने अपनी डाउन ट्रेंड को रोक दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो तंदा ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड को रोका, और उसके बाद क्या हो रहा है आप उसके बाद देखोगे, तो जो तंदा ने एक कैंडल दूसरी कैंडल पुश की, और इस जोन को जो यहाँ पर एक अगर आप जोन ड्रॉ करते तो इसने प्रीवियस क्लोज के ऊपर एक क्लोजिंग की, और उसके बाद दूसरी क्लोजिंग भी उसने उसके ऊपर दे दी। जैसे ही दूसरी क्लोजिंग उसने उसके ऊपर दिए तो आपको क्या करना है, वापस इसकी क्लोजिंग पर इसकी क्लोजिंग के ऊपर एक ड्रॉ कर देना, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग के ऊपर एक ये, और इसके अंदर आपने जैसे इसको ड्रॉ कर दिया, आपको क्या ये क्या हो गया, ये ट्रैक्शन जोन हुआ। कैसे कि स्टॉक ऊपर से गिरना शुरू हुआ, गिर के जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, स्टॉक एक साथ नीचे नहीं गिरता, नहीं है, एक स्टॉक गिरता है, ऊपर आता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर आता है, फिर गिरता है, इसी तरह स्टॉक भागता भी है। ठीक है, स्टॉक भागता कैसे है, स्टॉक भागता कुछ इस तरह से, पहले भागा, फिर नीचे आया, फिर भागा, फिर नीचे आया, फिर भागा ना। तो आपको ये कुछ इस तरह से देखना है, और जहां जहां आपको ट्रैक्शन देखें आप उस ट्रैक्शन को भी ड्रॉ करते रहें। यानी जहां पर बायर्स ने कोशिश की है स्टॉक को ऊपर भगाने की, उसको आप ड्रॉ कर लें। जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब इस ड्रॉ करने के बाद अगर आपको यहाँ पर नाम देना है तो आपने इसका नाम दे दिया, टीएनएल लिख दिया, ट्रैक्शन नलिफिकेशन जोन। ये स्टॉक बुलिशनेस से उतरा, यहाँ पर बेरिश हुआ, बेरिश होकर फिर दोबारा यहाँ से बुलिश हुआ, बट फिर वहां पर सेलर का प्रेशर था, वापस से नीचे आ गया। अभी नीचे आने आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा, फिर यहाँ से आप देखोगे स्टॉक ने दोबारा भागना शुरू किया। अब दोबारा जब स्टॉक ने भागना शुरू किया तो स्टॉक कहाँ तक भागेगा, तो आपको इसके लिए देखो, आपने इससे पहले भी एक जैसे ही ये कैंडल बनी है आपने यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दी। जैसे जैसे आप उसकी क्लोजिंग को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, जैसे जैसे आप क्लोजिंग की तरफ जाते रहेंगे कि जो स्टॉक ने जहां जहां ट्रैक्शन दिया है उस ट्रैक्शन पे जैसे आप ड्रॉ करोगे, आपको पता चल जाएगा, जैसे ये क्लोजिंग है और ये इसका हाई है, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये नया ट्रैक्शन जोन हो गया, आपने इस ट्रैक्शन जोन का नाम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लिया है, और एक मिनट, फिर आपने लिख दिया ट्रैक्शन जोन। अब फिर वो नीचे उतरता रहा। अब तन्ला को जब तक तन्ला इस ट्रैक्शन जोन को और इस जोन को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तन्ला ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। फिर आप देखोगे तन्ला ने दोबारा पूरी तरह से पुश किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, तन्ला ने ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे उतर गया। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर तन्ला के लिए एक वापस से नया जोन ड्रॉ कर दो। आपको सिर्फ जोन इसलिए ड्रॉ करना है जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं जो जोन ड्रॉ कर रहा हूँ उस जोन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो जोन के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे और ये ड्रॉ करोगे तो दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एकदम सेम लेवल पे हो जाएंगे, इसके लिए हमको उसको ड्रॉ नहीं करना है, हम उसको छोड़ देते हैं। अब आप देखो कि तंदा यहाँ से नीचे उतरता है, नीचे उतर के इस जोन की रिस्पेक्ट करते हुए फिर नीचे जाता है, फिर दोबारा ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद वो इस जोन के अंदर आता है, फिर नीचे उतरता है, फिर इस जोन से इसको ट्रैक्शन मिलते हैं, वो नीचे उतरता है और तीसरे दिन वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये जब जैसे जैसे ब्रेक करता है ऊपर की तरफ जाता है, आपको एक डिफरेंट जोन के अंदर तनला की एंट्री मिलती है। अब ये तनला जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर वो ये जोन में जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो फिर वो ऊपर के जोन में जाएगा। तो आपको यही जोन को आइडेंटिफाई करना है, ड्रॉ करना है। अभी हमने रिसेंट जोन ड्रॉ किया, हमने इतना चार्ट देखा, इतने चार्ट देखने के बाद पता चला कि स्टॉक यहाँ से नीचे उतरा था, यहाँ से फिर भागना शुरू हुआ, फिर हमने इसके अलग अलग लेवल ड्रॉ कर लिए। जैसे मैंने यहाँ से ट्रैक्शन जोन स्टार्ट किया, यहाँ से स्टॉक पुश हुआ, पुश होकर फिर दोबारा गिरना शुरू हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दिया,
कि यहाँ से स्टॉक ने पुश करके दोबारा गिरना शुरू हो गया। अब ये लेवल की इंपॉर्टेंस देख लें कि ये लेवल जब तक नलीफाई नहीं हुआ स्टॉक ने भागना शुरू नहीं किया। जैसे ही नलीफाई हुआ स्टॉक, मार्केट वहां से कोलैप्स हुआ तो स्टॉक फिर से गिरना शुरू हो गया। और दोबारा जब ब्रेकआउट हुआ स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया 20 तारीख को मार्केट, आपने देखा होगा जब फॉल आया था 20 तारीख का, उस फॉल में यहाँ पर ही उतरा और नेक्स्ट डे फिर दोबारा भागना शुरू किया। तो इस तरह से जब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे लेवल्स को, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो है वो सिर्फ करंट लेवल पे नहीं, बल्कि आप इसके प्रीवियस जोन में भी जब जाओगे तो आपको पता चलेगा प्रीवियस जोन में भी स्टॉक ने इन लेवल्स की रिस्पेक्ट की है। यहाँ पर हमने नहीं देखा था, ये लेवल हमने ट्रैक्शन जोन ड्रॉ किया था, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। उससे पहले देखो यहाँ पर हडल मिली है स्टॉक को, यहाँ पर हडल मिला है स्टॉक, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। और पीछे जाते हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम लेवल्स पे हमने जो ड्रॉ किए हैं वो सारे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। और पीछे अगर जाओगे तो फिर इसका तल्ला तो इतना लेवल पे कभी गया नहीं। लेकिन आपको जितने भी लेवल ड्रॉ आपने किए हैं वो सारे लेवल आपको एक नई जोन में और एक नए एंट्री को दिखा रहे हैं। तो उस एंट्री को आपको ड्रॉ करते रहना है। अब रही बात, किसी ने पूछा है, क्वेश्चन पूछा था लाइव मीटिंग में, जब हमने लाइव मीटिंग लास्ट टाइम की थी, कि सर आपने जो बताया था उसके अंदर बेरिश रिवर्सल मूवमेंट कैसे लेंगे, बेरिश वाला मूवमेंट कैसे लेंगे। तो आप बेरिश वाले मूवमेंट के लिए कुछ ना करें, जिस तरह आप टॉप फाइंड करते हैं उसी तरह आप जाएं और बॉटम के ऊपर एक, बॉटम की जो वीक है उसको, वीक को ड्रॉ करें। ये वाली वीक हमने ड्रॉ की है और उसकी क्लोजिंग को ड्रॉ कर दें। ये आपकी बॉटम की क्लोजिंग है। इसके बाद आप देखते रहे स्टॉक कहाँ जाता है। इसको मैंने बेरिश नलिफिकेशन करके क्लिक कर दिया है और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है बेरिश नलिफिकेशन जोन। तो अब ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक अगर इस नलिफिकेशन जोन के बाहर उतर जाता है, नीचे की तरफ अगर आ जाता है, तो वो नीचे चला जाएगा। और अगर ये इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए इसके अंदर ही घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, तो यहाँ से वो रिवर्स कर जाएगा। इसने, आपने देखा होगा ये स्टॉक पूरी तरह से इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए इसी के अंदर बार बार क्लोजिंग देते हुए एक, और जिस दिन इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया है, डायरेक्टली वन शॉट में इसने पूरा मूव अपसाइड की तरफ दे दिया है। आप इस तरह से सारे कैंडल्स ड्रॉ करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल हमने कोई और स्टॉक ले लिया, हम ले लेते हैं ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा के अंदर हमें कोई चार्ट नहीं बना हुआ है। अगर हम सारे चार्ट्स को डिलीट कर दें, यहाँ पर ड्राइंग्स को रिमूव, 15 ड्राइंग्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमको ओलेक्ट्रा में क्या ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ करना है कि इसका जो हाई है, इस हाई को ड्रॉ किया हमने टॉप की क्लोजिंग पर, ये क्लोजिंग हमारी ड्रॉ हो गई। इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आता रहा, यहाँ से इसने पुश दिया, पुश देने के बाद इसने फिर एक हाई बनाया और इस हाई के बाद इसकी क्लोजिंग बनी यहाँ पर। तो आपने इसकी हाई पे क्लोजिंग ली, ठीक है, आपने इसके हाई पे क्लोजिंग ले ली। तो ये आपका बुलिश जोन है, आपने इसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ से बुलिश जोन पे डाल दिया। और ये आपका बेरिश ट्रैक्शन जोन है, आपने इसका नाम लिया, यहाँ से चेंज कर दिया ट्रैक्शन नलिफिकेशन जोन। और यहाँ पे इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये है। इसके लोवेस्ट पॉइंट से क्लोजिंग कहाँ पर हुई, आप उसको ओपन कर लो। लोवेस्ट पॉइंट से क्लोजिंग जो है इसकी यहाँ पर ही हुई है, तो आप इसी क्लोजिंग पर ड्रॉ कर दो। ये आपका हो गया बेरिश नलिफिकेशन जोन, तो आपने यहाँ पे डाल दिया बेरिश नलिफिकेशन जोन। अब यहाँ से स्टॉक या तो रिवर्स करेगा या तो और नीचे जाएगा। तो आपको यहाँ पर तीनों नाम आते हैं। अब आप देखो कि स्टॉक जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ है तो इसने यहाँ से रिवर्सल भी लिया, यहाँ से ट्रैक्शन भी हुआ। बट ये ट्रैक्शन का जो लेवल है, हम लोग इसमें जो 3 लेवल्स है ना, वो लेवल्स एक बार आपको बता दूं। हमारे जो जोन हम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। एक अपर लेवल, एक लोअर लेवल और एक मिडल लेवल। तो आपको जब भी स्टॉक को देखना है कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसकी क्लोजिंग किसी भी जोन के अंदर मिडल लेवल के ऊपर होनी चाहिए। मिडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई स्टॉक, फिर वहां से उसने पूरे जोन को नलीफाई कर दिया और फिर वो दोबारा भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा स्टॉक यहाँ से उतरा है, उतर कर फिर ये ट्रैक्शन जोन में गया है। इस ट्रैक्शन जोन के अंदर उसको पूरी तरह से एक मर्तबा भी क्लोजिंग इसकी इसके ऊपर नहीं हुई, मिडिल लाइन के ऊपर, और फिर वो नीचे उतर गया। फिर यहाँ से दोबारा वो अपने रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल जोन पे आया, यहाँ से फिर वापस से रिवर्स हुआ, रिवर्स होकर इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। एक मर्तबा इसने नलिफिकेशन को ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा, बहुत बढ़ा। बट क्योंकि इस बड़े कैंडल ने सारे जो उसके प्रीवियस प्रेशर्स थे, इतने सारे प्रेशर, उस प्रेशर को ब्रेक कर दिया,
तो दोबारा ये रिवर्स करके ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर आप देखो यहाँ से जो मोमेंटम जनरेट हुआ है वो टुवर्ड्स अप ट्रेंड, फिर उसने अपने बुलिश नोटिफिकेशन जोन को ब्रेक किया और फिर उसके बाद वो भागता रहा यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है। अब वो दोबारा हम लोग अगर देखेंगे तो स्टॉक कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। मैं आपको एक थोड़ा सा क्लेवर बताता हूँ कि आपको कैसे जोन ड्रॉ करना है। ये जोन ड्रॉ हुआ है, आपको ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है और ये मिडिल लेवल है। तो स्टॉक की क्लोजिंग मिडिल लेवल के ऊपर हो तो आपकी एंट्री बनना चाहिए, और उसके अंदर फिर आपका जो पहला रेजिस्टेंस है वो ये है, इसके ऊपर स्टॉक गया तो वो ब्रेकआउट दे देगा। और आपके जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपने फॉर एग्जांपल 736 पे एंट्री ली है, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर ड्रॉ किया है, तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे आप रखेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसके बाद वो ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको जस्ट वेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जस्ट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सिर्फ एक ही मंत्र है कामयाबी का गाइस, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें। आपको इतनी इजी और इतने आसान लेवल पर समझने में और मार्केट के अंदर काम करने में कोई चीज हेल्प नहीं करेगी जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना करें। हमने अभी तक कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, हमने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं किया है, हमने कोई चार्ट एनालिसिस यूज नहीं किया है, हमने अभी तक सिर्फ जोन ड्रॉ किए हैं। और जैसे जैसे हम जोन ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सारी चीजों को आहिस्ता 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 इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जस्ट अभी इस नलिफिकेशन जोन को ड्रॉ करना सीख लें, उसके बाद क्या करना है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।